हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग फ्यूचर कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग अपनी नोट्स ओपन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर, ठीक है, इसी को हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस शोज एक्शन इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर टेंस होता है हमारा, वो एक्शन शो करता है या फिर कोई इवेंट शो करता है जो कि कब होंगे, फ्यूचर में विल हैपन, घटित होंगे, ऐसे एक्शन या इवेंट शो करता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल, ठीक है। और विल का यूज़ कहाँ करते हैं, आल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। देखो जितने भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो गए और प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो गए, उनके सब के साथ विल का यूज़ करेंगे एक्सेप्ट आई एंड वी, मतलब इंस्टेड ऑफ आई एंड वी को छोड़ करके। और शैल का यूज़ किस में कर देते हैं, आई एंड वी के साथ, ओके। लेकिन क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश में आपको विल कॉमन मिल जाता है जो कि सब के साथ यूज होता है, इज यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट। वो आई हो, वी हो या फिर कोई सिंगुलर प्लूरल, कितने भी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ हमारा विल कॉमन यूज हो जाता है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर आपको पता है सेम ही होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाती है। तो वही है, आप लोग मैच कर सकते हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ओके। जैसे हम एग्जांपल पर कर सकते हैं, वी शैल विन द मैच, हम लोग मैच जीतेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ओके। एग्जाम्पल में कर लेंगे, रोहन विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, रोहन एक गीत नहीं गाएगा। फिर थर्ड पे आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज एस नो टाइप एंड सेकेंड डब्ल्यू टाइप। तो फर्स्ट वन एस नो टाइप। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। एग्जाम्पल कर लेंगे, विल यू वांट टू स्टडी, क्या आप अध्ययन करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब आ जाता है हमारा डब्ल्यू टाइप। तो डब्ल्यू टाइप में स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू वर्ड्स राइट करने हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, आपको ये राइट कर लेना है, ओके। फिर एग्जाम्पल पर आप कोई भी एग्जाम्पल खुद से कर सकते हो। वाई विल यू प्ले, आप क्यों खेलोगे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें आएगा यस नो टाइप में फर्स्ट आता है जो कि स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ओके। आप लोग एग्जांपल खुद से कर सकते हैं। विल यू नॉट वांट टू स्टडी, क्या आप पढ़ना नहीं चाहते हो। अब नेक्स्ट आ गया हमारा डब्ल्यू एच टाइप। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। वाई विल यू नॉट प्ले, आप क्यों नहीं खेलोगे। चलिए अब देखेंगे सिंपल फ्यूचर के यूज़, कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। वी यूज़ गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, ठीक है। ऐसा कोई इवेंट जो पहले से अरेंज कर दिया गया हो, ठीक है, कि मतलब हम ये करने जा रहे हैं, तो वो फ्यूचर में बताता है, फ्यूचर टेंस शो करता है। जैसे दे आर गोइंग टू कानपुर फॉर स्टडी नेक्स्ट ईयर, मतलब कि उन्होंने अरेंज कर रखा है कि हाँ वो नेक्स्ट ईयर स्टडी के लिए कानपुर जा रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है बी अबाउट टू। बी अबाउट टू का यूज़ करके भी हम फ्यूचर एक्शन शो कर सकते हैं। जैसे बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन आल्सो बी यूज फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, मतलब कि तुरंत जो फ्यूचर में होने वाला है उसको शो करने के लिए हम इसका यूज़ कर देते हैं। जैसे डोंट गो आउट नाउ, अभी आप बाहर मत जाओ। जैसे वी आर अबाउट टू हैव लंच, डोंट गो आउट नाउ, अभी आप बाहर नहीं जाओ, हम लंच करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अभी थोड़ी देर में हम लंच करने जा रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर के बारे में बताता है। फिर आएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट की सहायता से भी हम फ्यूचर टेंस का जो एक्शन होता है उसको शो कर सकते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स। जो ऑफिशियल प्रोग्राम होते हैं या टाइम टेबल होते हैं उनको बताने के लिए हम फ्यूचर का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, वो एक्शन फ्यूचर में बताएगी। जैसे किसी ने पूछा कि कॉलेज कब ओपन होगा,
तो किसी ने आंसर दिया दूसरे ने कि द कॉलेज ओपन्स एट 23 जून। कब होगा? 23 जून को ओपन होगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और रूल, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑफन यूज फॉर फ्यूचर टाइम इन क्लॉजेस विद इफ़। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो कभी कभी कुछ क्लॉजेस के साथ आ जाता है, जैसे इफ़, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, बाय, द टाइम, एंड एज सून एज। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज नॉट यूज्ड इन सच केसेस। ऐसे जब क्लॉजेज आते हैं तो वहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। यदि बाहर बरसात होने वाली है, यदि बरसात होगी, मतलब कि ये देखो दिया गया है नॉट विल रेन, विल रेन नहीं करेंगे, बट इसका मीन्स यही होगा कि आई वुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होगी तो बाहर वो नहीं जाएगा। यहाँ पर विल रेन नहीं यूज़ करेंगे। ओके, बता तो रहा है फ्यूचर एक्शन के बारे में, बट नहीं यूज़ करेंगे। चलिए आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से भी, हेल्प से भी हम सिंपल फ्यूचर जो होता है उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो एक्शन होगा, जैसे वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव प्लान टू डू इन द फ्यूचर। दिया गया है कि जैसे हमने कोई चीज़ प्लान कर ली है कि हम फ्यूचर में करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हाँ, हालांकि उसका मीन्स निकालने पर समझ में आता है कि ये फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ दिया गया है। जैसे आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, मैं शिमला जा रहा हूँ कल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? टुमारो एक्शन शो कर रहा है, मतलब फ्यूचर का एक्शन, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एक नोट दी गई है, यू आर एडवाइज टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नॉट द सिंपल प्रेजेंट फॉर पर्सनल अरेंजमेंट। जब आप कोई पर्सनल अरेंजमेंट करते हो तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करोगे, और सिंपल प्रेजेंट का यूज़ आपको नहीं करना, क्योंकि दोनों चीज़ क्या करता है? शो करता है फ्यूचर एक्टिविटी को। ओके, चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, विल बी, शैल बी। ओके, सेम यूज होता है ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। आई एंड वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर वही हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी इस पर लग जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक है, आपको विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब जब निगेटिव करते हैं हम तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस बी का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे आपको कोई चीज़, जैसे आई विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी, मैं पार्टी नहीं अटेंड कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो नॉट बी का यूज़ करना पड़ेगा आपको। कोई सेंटेंस दिया जैसे आई विल नॉट बी, इस तरह यूज़ करोगे आप। कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे आप, निगेटिव सेंटेंस का है अगर सेंटेंस, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉट को पहले यूज़ करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट को यूज़ कर देना है, इसके बाद फिर आपको बी यूज़ करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से आने लगेगा। और ये कॉमन चीज़ होती है, कभी कभी फॉरगेट भी हो जाती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर फर्स्ट होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, तो इस पर हेल्पिंग वर्ब हो गया सब्जेक्ट बी। ओके, बी को आपको सेपरेट ही रखना है। अगर आप इंट्रोगेटिव में यूज़ करोगे तो बी हमारा सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो जाएगा, अगर निगेटिव में यूज़ करते हो तो आप नॉट के बाद बी का यूज़ करोगे। ओके, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वैसे सेम होता है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है, आपको पता ही है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, जिस पे भी मतलब विल हैव हो गया, विल बी हो गया, विल हैव बीन हो गया, तो इनमें विल शैल को हटा करके जो बी होता है, हैव होता है, हैव बीन होता है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं। WH वर्ड्स, अब देखो WH कुछ टाइप क्वेश्चन में देखेंगे। WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगला, फिर एसनो टाइप, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। WH टाइप का स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको ये याद रखना है कि बी को आपको सेपरेट रखना है। विल और शैल आप पहले यूज़ करोगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करोगे, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी। ओके, इसमें
चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहला यूज़ दिया गया है, वी ऑल्सो यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। मतलब कोई एक्शन है जो नॉर्मली किया जाना है, ठीक है, हम लोग आशा रखते हैं कि हम मतलब फ्यूचर में करेंगे या हम लोग ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हैं। उस एक्शन के बारे में बात करने में या उसको शो करने में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ कर देते हैं। ओके, जैसे आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे, कहता है कि मैं संडे तक यहाँ ठहरूँगा। ओके, या ठहर रहा होऊंगा। चलिए यहाँ पर हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी कभी हम कोई प्लान कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में तो वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ कर देते हैं। अब आता है हमारा बी टू के साथ भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस शो करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो बी मीन्स हो गया इस एम आर वासवर वर्ब बी हो गया। इसके बाद टू आप यूज़ करोगे तो उसका मीन्स हो जाएगा हमारा कि हम फ्यूचर में कोई प्लान बना रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है। तो वी यूज टू बी प्लस बेस फॉर्म टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान्स एंड अरेंजमेंट। जैसे हम ऑफिशियल प्लान कुछ कर रहे होते हैं, कोई प्लान है हमारा ऑफिशियल या फिर कोई अरेंजमेंट है, उसके बारे में बात करने के लिए हम वर्ब बी और टू का यूज़ करते हैं जो कि हमारा फ्यूचर एक्शन शो करता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं अगले मंथ विजिट कर रहे होंगे अमेरिका। ओके, B2 is used in a formal style often in newspaper या न्यूज़ रिपोर्ट्स। B is usually left out in headlines। देखो जो ऑफिशियल लैंग्वेज में और फॉर्मेट स्टाइल में किया जाता है, फॉर्मल स्टाइल में, तो B का यूज़ हम जो B2 करते हैं तो वहाँ पर B को ड्रॉप आउट कर देते हैं। मतलब हेडलाइन वगैरह में दिया रहता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका, इसका मीन्स हो गया प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ हमारा क्या हो जाता है, ओमिट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर हेडलाइन वगैरह पर नहीं रखते हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। मतलब कुछ एक्शन होते हैं जो कि हम कुछ समय के फ्यूचर में कुछ समय बाद कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मतलब परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट करना, ठीक। तो विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर में कुछ टाइम में वो कंप्लीट कर चुके होंगे हम वो एक्शन। हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल हैव शैल हैव, सेम होता है, विल शैल का होता है यूज़, वैसा ही सेम विल हैव शैल हैव का होता है। जैसे आप एग्जांपल पर कर सकते हो, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, मैं तब तक अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँगा, राइट कर चुका हूँगा। ओके, फिर ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, मतलब कि जब तक तुम उसे देखने जाओगे उसके पहले ही वो वहाँ से चला गया होगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके, अब जब आप निगेटिव में करोगे तो निगेटिव में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि विल हैव शैल हैव, तो विल और शैल आप हेल्पिंग वर्ब की जगह रखना है आपको, और फिर नॉट, फिर उसके बाद हैव आपको यूज़ करना है। बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम है। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर आपको वही मिल जाएगा, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, फिर हैव आपको बाद में यूज़ करना है, फिर मेन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल की तो आप लोग को ईजी हो जाएगा। तो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपनी जितनी भी एक्सरसाइज है आपको फिल करनी है अब टेंस की, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताइएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, WH टाइप क्वेश्चन में WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके, चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, हैव, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। WH टाइप में WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, हैव, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। देखो यहाँ पर नॉट के बाद हैव लगाना है आपको। ओके, जब हैव बीन आएगा तो नॉट के बाद हैव बीन आप यूज करोगे, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा हैव बीन, ठीक है। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, सेम यूज़ होता है जैसा कि विल का और शैल का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस पर स्ट्रक्चर वही होता है सेम, इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज़ कर देना है। और जब निगेटिव सेंटेंस में आपको आना है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद आपको हैव बीन यूज़ करना है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो सब सेम है। ओके, इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
हैव बीन मतलब कि आपको यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज़ करना है, ठीक है, यस नो टाइप में भी और WH टाइप में भी। इसके बाद जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा उसमें नॉट के बाद हैव बीन आपको यूज़ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका कुछ यूज़ देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर एक्शन विच विल बी प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। मतलब कि ऐसा है कि कोई एक्शन है जो कि मतलब जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस पर होता है, तो एक्शन है जो कि विल बी प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ समय दिया होगा, उस समय तक वो एक्शन चल रहा होगा, ठीक है। दैट विल बी एंडेड इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में समाप्त हो जाएगा। जैसे बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years, कहता है कि अगले मार्च मतलब कि जब अगला मार्च होगा तब से हम यहाँ जो रह रहे हैं तो हमारे 40 years कंप्लीट हो जाएंगे, हम यहाँ 40 years रह रहे होंगे, मतलब 40 years कंप्लीट कर चुके होंगे। आई विल हैव बी टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, मतलब कि नेक्स्ट जुलाई में, ठीक है, अगली जुलाई में हम यहाँ 20 years से, मैं यहाँ 20 years से पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। दिस टेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, मतलब कि ये टेंस ज़्यादा कॉमन नहीं होता। आपको ओनली 3 टेंस मतलब कि आपको जान लेने अच्छे से, बाकी तो सारे वही होते हैं, मतलब कि ज़्यादा यूजेबल नहीं होते हैं। आपको 3 ही मेन यूज़ होंगे। कौन सा? प्रेजेंट हो गया, फिर मतलब कि इंडेफिनिट हो गया, फिर कॉन्टीन्यूअस हो गया और फिर परफेक्ट हो गया। इसी का एक ब्रांच निकल आया परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, आप लोग का टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग को जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है आपको अच्छे से फिल कर लेना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।